शिक्षा में कम से कम जो है जीडीपी का 10% खर्च किया जाना चाहिए और 6% खर्च करने की बात हो रही है। लेकिन आपको याद होगा कि 1986 की जो दूसरी शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति आई थी, उसमें भी 6% जो है खर्च करने की बात हुई थी। लेकिन आज तक जो है कभी भी शिक्षा पर 6% खर्च नहीं हुआ है। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर देश का विकास करना है तो इस देश के नागरिकों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी नौजवान साथी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और भी जितने क्रांतिकारी साथी थे, उन सब का सपना था कि जब देश आज़ाद हो तो सबके लिए जो है समान और मुफ्त शिक्षा हो। जैसे बारिश की बूंद और सूरज का प्रकाश सबको मिलता है, वैसे ही शिक्षा जो है सबको जो है मुफ्त और समानता भरी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन जो हमारी जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, और चाहे राज्य की सरकार हो, उन तमाम सरकारों ने जो है शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया है। और जो छात्र हैं, नौजवान हैं, वो करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो है बेरोजगार हैं। 2 करोड़ नौकरी की बात हर साल की गई थी, लेकिन जो है उनको पकौड़ा तलने के लिए कहा जा रहा है। तो इस ढंग से ना उनको जो एक तो शिक्षा जो है बेकार है, उसमें अंधविश्वास की चीज़ें भी भरी जा रही हैं। जो वैज्ञानिक शिक्षा होनी चाहिए उसको ख़त्म किया जा रहा है, और जो परंपरागत जो रूढ़िवादी जो शिक्षा है उसको जो है लाया जा रहा है। तो इन तमाम जो नीतियां हैं मोदी सरकार की, ये जो शिक्षा नीति है ये कॉर्पोरेट है, पूंजीपति के वर्ग के पक्ष में है, ये मजदूर वर्ग के पक्ष में नहीं है, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे के पक्ष में नहीं है। इसीलिए हम इस शिक्षा नीति का जो है पुरजोर विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस शिक्षा नीति को वापस लिया जाए और एक नई शिक्षा नीति लाई जाए, जहां पर जो है शिक्षा को बिकाऊ माल न बनाया जाए और सबके लिए एक मुफ्त और समानता भरी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शिक्षा के लिए कोई भी जो है फीस ना लिया जाए। उन्हें आप नर्सरी से लेकर के जहाँ तक भी पीएचडी हो, उससे आगे भी जो अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके रिसर्च करने का, पढ़ने लिखने का इस देश में पूरी आज़ादी होनी चाहिए। तभी मैं मानते हैं कि देश का विकास होगा। सरकार बोलिए। सारे देखिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक सब जगह प्राइवेटाइजेशन है। मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट का स्कीम है। एजुकेशन को मीम बना दिया है लिटरली। लेकिन देखिए, अगर ऊपर भी स्कॉलरशिप नहीं रहेगा, नीचे भी स्कॉलरशिप नहीं रहेगा, कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, तो लोग कैसे इस एजुकेशन पॉलिसी का फ़ायदा उठाएंगे। लगातार प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज कर दिया है। अब भाई लोग जो स्किल डेवलपमेंट करके और नई नई चीज़ें सीख करके अगर नौकरी भी पाना चाहें तो उसके लिए भी लाखों लाख रुपया लगता है। वो कहाँ से लाएगा आदमी? अपने जेब, या तो अपने जेब से देगा, अपने जेब से दिया तो फिर उसके ऊपर प्रेशर रहेगा नौकरी का, और अगर अपनी जेब से नहीं दिया तो लोन लेकर के करेगा। लोन पे सबसे ज़्यादा, एजुकेशन लोन पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, 14% का इंटरेस्ट रेट है। अब बताइए, जब 2 लाख रुपया किसी बच्चे ने लगाया है किसी उसको स्किल को डेवलप करने के लिए, और फिर उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो उनका क्या हालत रहेगा? क्या वो कभी उस प्रेशर को झेल पाएंगे जो कि एम्प्लॉयर्स जो डालते हैं उनके ऊपर? कोई कभी यूनियनाइज होने के लिए कोई बात नहीं चलती। और इन सब इतने पैसे खर्च करने के बाद जो भी थोड़ी बहुत नौकरी बची है उसको बचाने के लिए लोग काम करेंगे, ना कि लड़ने के लिए। तो एक तरफ तो नौकरी ही नहीं है और एक तरफ प्राइवेटाइजेशन है, और दूसरी तरफ अगर बोलने की बात है, अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात है तो उसको भी काटा जा रहा है। आपको पता है, इंडियन पीनल कोड में बदलाव किए जा रहे हैं। इस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं कि भाई जब धरना प्रदर्शन करेंगे, कुछ आवाज़ उठाएंगे, तो उसको जो है वो आतंकवादी गतिविधि के अंदर ला करके खड़ा कर दिया जा रहा है। तो आप बताइए, सारे तरफ से इतना हमला है कि विद्यार्थी, स्टूडेंट लोग करे तो करे क्या? तो हम लोगों की यही मांग है कि ये जो एकदम मतलब डेविल लॉ है, इसको वापस लिया जाए और उसके बदले एक बेहतर शिक्षा नीति को बनाने के लिए एक उसका गठन किया जाए। सरकार का मानना है कि जो भी हम नई पॉलिसी ला रहे हैं वो नए भारत की शुरुआत है। कैसे नई भारत की शुरुआत है? मुनाफाखोरों को आप सारे छूट दे रहे हैं कि भाई कॉलेज लगाइए, स्कूल लगाइए, नीचे से लेकर के प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के ऊपर तक सारा तो आपने प्राइवेटाइज कर दिया। तो ये किसके फायदे में जा रहा है? ये तो सीधे सीधे देखने वाली बात है कि ये प्योर एंड प्योर फायदा उन पूंजीपतियों का है जो कि अपने पूंजी से लगाएंगे, स्कूल कॉलेज लगाएंगे, वहाँ से बच्चों से फीस वसूलेंगे, और नौकरी है नहीं। नौकरी देने के नाम पर जब आएंगे तो बोलेंगे, यही जुमला बोल दिया जाता है कि भाई आप नौकरी के लिए क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, आप नौकरी देने वाला बनिए।
नौकरी देने वाला बनने के लिए जो स्टार्टअप कल्चर है उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत होती है, और जिस दिन से आप पैसा लगाते हैं उसी दिन से बड़े पूंजी के साथ आप लोगों का एक कंपटीशन रहता है। उस कंपटीशन में ज़रूरी है कि ये दम तोड़ देंगे छोटी छोटी कंपनियां हैं। तो ये जो सपने दिखाना है कि दूसरे लोगों को नौकरी देने वाला बनिए, ये सच्चाई वास्तविकता नहीं है। अगला कदम हम लोग इस संघर्ष को तेज करेंगे। ये तो आज दिल्ली में सेंट्रल संघर्ष है, लेकिन हम लोग सारे स्टेट में रेगुलरली आंदोलन करेंगे, और जब तक ये शिक्षा नीति वापस नहीं ली जाती, सिर्फ शिक्षा ही नीति ही नहीं, ये बहुत चीज़ों से जुड़ा हुआ है, श्रम कानून से जुड़ा हुआ है, हमारे जनवादी अधिकारों से जुड़ा हुआ है। उन सारे अधिकारों को जिस तरीके से उन सारे अधिकारों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, हम इस संघर्ष को और आगे ले जाएंगे और राजनीतिक मांग से जोड़ेंगे। सिर्फ ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा।